एक तरह का धोखा प्रचारित किया गया है कि ये पीढ़ी कुछ अलग है। असल में हर पीढ़ी अलग होती है, इसीलिए तो पुत्र होता है, इसीलिए तो पौत्र होता है। मनुष्य की वंश परंपरा में सारी पीढ़ियां अलग ही होती आई हैं, और जितनी अलग 100 साल पहले कोई पीढ़ी होती थी, उससे 1% भी अलग आज की कोई पीढ़ी नहीं है। कोई भी एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी से शताब्दियों का अंतर नहीं कर सकती। हमसे ठीक पहले वाली पीढ़ी मोबाइल नहीं चला रही थी, उसने बुढ़ापे में मोबाइल पाया है, ठीक है, और हम चला रहे हैं। हम एक ऐसे युग में हैं जहां बाजार और तकनीक बहुत तेज विकसित हो रही है। तो हो सकता है कि एक ही पीढ़ी अपने बचपन से लेकर के अपने बुढ़ापे तक 4-5 प्रकार के स्तरों के आविष्कार देख ले, तो क्या उसमें 5 पीढ़ियां होंगी? ये जो आप बूमर और जेनजी और अल्फा और मिलेनियल का पाखंड सुन रहे हैं, ये न तो जैविक है, न तो वैज्ञानिक है, न तो सांस्कृतिक है। ये कुछ बदमाश लोगों के द्वारा रची गई एक वैचारिकी है, जो चाहती है परिवारों में विखंडन पैदा करके, सोसाइटी को खंड खंड करके प्रत्येक व्यक्ति को एक स्वतंत्र उपभोक्ता बनाना, ताकि पर हेड बाजार के उपयोग की वस्तु बन सके। बाजार कहते हैं कि भाई और बहन एक जैसे सौंदर्य उत्पाद का उपयोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? लड़कियों के लिए अलग चीज होती है, लड़कों के लिए अलग चीज होती है। विज्ञान अपना सर पीटता रहता है, बाजार तालियां बजाते हैं, क्योंकि उन्होंने एक घर में 2 उपभोक्ता बनाए। जिस परिवार में जितने मेंबर हैं उतने उत्पाद कैसे बिकें, इसके पहले लाया गया। जातिवाद है तो 4 खंड कर दो, 6 खंड कर दो, टुकड़े टुकड़े करके हमने बना दिया ना, वर्गीकरण, आरक्षण, पहचान गणना, आरक्षण के नाम पर। फिर कहा गया कि स्त्री और पुरुष ये दोनों भिन्न भिन्न हैं, इनका सच अलग अलग है। क्या नाटक है! साहित्य के जगत में एक क्रांति चल पड़ी। स्त्रियां स्त्रियों को समझेंगी, वो उनके बारे में लिखेंगी। इससे बड़ा भी कोई झूठ हो सकता है क्या? स्त्री स्त्री को किसी जन्म में नहीं समझ सकती। स्त्री को समझेगा पुरुष, पुरुष को समझेगी स्त्री। यही मनुष्यता का विज्ञान है। पीढ़ियों से यही चला आ रहा है। एक शरीर से 2 खंड बने हैं, एक यूनिट है जिसके 2 पार्ट हैं, एक को स्त्री कहा जाता है, एक को पुरुष कहा जाता है। पीढ़ियों से परंपरा चली आ रही है, पर एक नरेटिव आया हमारे बीच और उसने कहा स्त्रियों का एक अलग जीवन है, स्वायत्त जीवन है। कौन सी स्त्री है जो स्त्री होगी और पुरुष की आकांक्षा नहीं करती? कौन सा पुरुष है जो पुरुष होगा और स्त्री की आकांक्षा नहीं करता? और हमने कहा कि ये सेपरेट हैं। हमारी नई पीढ़ी को कैसे हमसे सेपरेट कर दिया जाए, ताकि ये पांचजन्य का उपक्रम जो भारत के सांस्कृतिक संरक्षण की, हमारे धरोहरों की बात करता है, उसके उत्तराधिकारी हमारे पास न रह जाएं। ये एक षड्यंत्र चल रहा है और हम इसका स्वागत कर रहे हैं। एक और हम बताना चाह रहे हैं, भारत दुनिया की प्राचीनतम संस्कृति है, धर्म परंपरा का देश है। एक और हम बता रहे हैं कि भारत विश्व भर में युवतर देश है। हमारे पास 50% से अधिक की संख्या 16 से 35 वर्ष की है। संकट क्या है? जिस 140-45 करोड़ की आबादी वाले देश में 40-50% से अधिक लोग युवा हैं, ये जिस दिन अपने देश को पहचान कर, इसके उत्तराधिकारी होकर, इसकी परंपरा के, इसके बल के, इसकी बुद्धि के खड़े होंगे, दुनिया में कौन भारत के सामने खड़ा होगा? एक षड्यंत्र चल रहा है कि इस पूरी पीढ़ी को भारत की उत्तराधिकार परंपरा से काट कर सेपरेट पीढ़ी कैसे घोषित कर दिया जाए। तो कह रहे हैं ये जेन जी हैं, इन्हें भूख नहीं लगती, इन्हें प्यास नहीं लगती। ये क्या पाखंड है? हमारा बच्चा यदि चाइनीज पढ़ ले तो भारतीय नहीं रह जाता। इन बच्चों ने इमोजीज और कुछ मुद्राएं बनाना सीख ली, तो ये ऐसे चुटकी दिखा देंगे तो ये पीढ़ी अलग हो जाएगी। क्या नाटक है ये? दूसरी तरह का प्रणाम कर देगा तो ये पीढ़ी अलग हो जाएगी। ये उंगलियों की और चुटकियों की मुद्रा बना करके दिखा देने से, स्माइलीज दिखा देने से पीढ़ी अलग हो जाती है क्या? कौन सी वैज्ञानिकता है? क्या इनके जन्म में, क्या इनके बढ़ने में, क्या इनके पढ़ने में इनके माता पिता ने अपने तन मन धन का निवेश नहीं किया है? क्या ये कंपनी से ऑर्डर करके बनवाए गए हैं? क्या पाखंड है जब हम कहते हैं ये जेन जी हैं, ये जेन अल्फा हैं? ये उनके लिए कहना चाहिए जिन पीढ़ियों को जड़ों से काट करके कहीं कलम लगा दिया गया हो। अभी मनुष्यों की कलम लगाने की परंपरा नहीं है, मनुष्य बीज परंपरा से जन्म लेता है, इसलिए कोई जेन जी जेन अल्फा नहीं होती। बाजार जो परिभाषा देते हैं वो व्यवहार के स्तर पर ही ठीक है, विचार और भावना के स्तर पर ठीक नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूं।